हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आई एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। और आज से हम जो द हिंदू एडिटोरियल है उसको यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आज जो आर्टिकल लिया है मैंने वो द हिंदू से लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही अब धीरे धीरे जो अलग अलग जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे जो हमारे एग्जाम्स को लेकर रेलेवेंट होंगे उसको भी हम धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे। आज सिर्फ हम यहाँ पर एक जो टॉपिक है, आप एक जो आर्टिकल देख रहे हो अपने सामने, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आती है कि देखिए, टॉपिक का नाम तो आपके सामने है, द डायनेमिक्स ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन। कहाँ पर हम इसे यूज करेंगे या फिर ये कहाँ पर रेलेवेंट होता है, कौन से टॉपिक से ये हम जोड़कर देख सकते हैं। तो देखो, आपका आरबीआई का सिलेबस ले लो या नाबार्ड का सिलेबस ले लो, वहां पर पोवर्टी एलिविएशन आपका एक क्या है, टॉपिक है। ठीक है, तो आप ये जो टॉपिक है बेसिकली इसको वहां पर डायरेक्टली जोड़कर देख सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली इस पूरे आर्टिकल को जो इसका समराई होता है उसको मैंने यहाँ पर बना लिया है। पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो यहाँ पर बात की गई है वो है क्या, तो एक सर्वे हुआ है। ठीक है, एक सर्वे आया है, किसने जारी किया है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। एन एस एस ओ ने, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने इसको जारी किया है। बेसिकली अब तो ये एनएसओ है। ठीक है, तो आप कह सकते हो एनएसओ ने इसे जारी किया है क्या ये? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। मतलब इसमें बात ये हो रही है कि जो प्रत्येक जो घर परिवार होता है वो कितना खर्च करता है, किन किन चीजों पर, उसका जो एक्सपेंस है वो किन किन चीजों पर कितना कितना प्रतिशत खर्च होता है। मान लीजिए खाने पर कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, घर के जो ड्यूरेबल आइटम्स हैं, ठीक है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उन पर कितना खर्च हो रहा है। इन सब चीजों को यहाँ पर इन सब चीजों पर आधारित एक सर्वे किया गया है। ठीक है, उसके फाइंडिंग्स क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाओ कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे ये है क्या। तो ये हमें डिटेल इंसाइट देता है कि जो घर परिवार है, ठीक है, पूरे इंडिया में वो किस किस चीजों पर कितना प्रतिशत अपनी आय का खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा जो ये आपका सर्वे है ये बताता है। ठीक है, पब्लिश कौन करता है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो ये हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे आया था ये किसने किसने जारी किया था। ठीक है, तो आप बताओगे भाई एनएसएसओ ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने जारी किया था। किस मिनिस्ट्री में आता है तो ये आप सबको पता होगा, मूसपी के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, लास्ट टाइम कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 10 सालों बाद आप कह सकते हो दोबारा से हुआ है। 2011-12 में हुआ था आखिरी बार, और अब ये हो रहा है जाकर 2023-24 में। ठीक है, मतलब हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी फाइंडिंग्स क्या है। तो फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो जो प्रत्येक माह जो खर्च होता है, ठीक है, अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में एक परिवार प्रत्येक मास मतलब हर महीने लगभग 3,773 रुपए खर्च करता है। और शहरों में यही चीज लगभग आप कह सकते हो दो गुने से थोड़ा कम, 6,459 रुपीज हो जाती। मतलब एक परिवार पूरे महीने में इतना रुपए खर्च करता है। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो, अगर आप पोवर्टी देखोगे हमारे यहाँ, तो पोवर्टी की जो वो बनाई गई है, ठीक है, पोवर्टी की जो लाइंस बनाई गई, लिमिट बनाई गई है, वो कितनी रखी गई है, आप इससे उसको कंपेयर करके देख सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है, आप इससे उसको कंपेयर करके देख सकते हो कि भाई पोवर्टी की जो बीपीएल लाइन है वो क्या है और प्रत्येक माह का जो खर्च है वो कितना है। तो एक एवरेज जो खर्च है वो इतना है, और आपने उसको डिफाइन कर रखा है, पोवर्टी को डिफाइन कर रखा है शहरी क्षेत्रों में 3300 के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में 2800 के आसपास। तो ये तो भाई इससे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो ये एक चैलेंज है, मतलब हमें अपनी कम से कम बीपीएल जो लाइन है, लिमिट है, थ्रेशोल्ड है, उसको बढ़ाना चाहिए। ये तो जो रिपोर्ट है, ये जो सर्वे हुआ है वो एक तो ये फाइंडिंग आपके सामने रखता है। ठीक है, तो आप जब भी पोवर्टी पर लिखोगे तो आप एक पॉइंट इस सर्वे का देकर ऐड कर सकते हो कि भाई हर महीने जो खर्च होता है वो गांव में लगभग 3,773 रुपए है। यानी हमें अपनी जो बीपीएल लिमिट है उसको आप बढ़ानी चाहिए। ठीक है, एक तो पॉइंट आपका ये निकल कर आता है। अब दूसरी बात आती है कि सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चलाती है, बहुत सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करती है। तो अगर हम उन फ्री वाली चीजों को भी कैलकुलेट करते हैं, मतलब उनका भी मॉनेटरी वो निकालते हैं, प्राइस निकालते हैं कि कितना रुपए अगर वो फ्री में ना मिलकर अगर हम उसे पे करें तो हमें कितना रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो जब ये कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि गांव में लगभग 3,860 रुपए हो गया, लगभग 100 रुपए का आप देख सकते हो यहाँ पर बढ़ गया है खर्चा। और शहरों में भी लगभग आप कह सकते हो 100 रुपए तो नहीं, 70 रुपए के आसपास खर्चा जो है वो क्या हुआ है, बढ़ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है, अगर सरकार स्कीम वगैरह को रन नहीं करती, या फिर ये जो पीडीएस स्कीम हो गई, या फिर जो राशन वगैरह मिलता है, अगर आप इसको फ्री में अवेलेबल ना हो तो एक परिवार को लगभग हर महीने
₹3,860 खर्च करने पड़ेंगे गाँव में, और शहरी क्षेत्रों में लगभग ₹6,521 खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि ये शो करता है कि हमारी जो बीपीएल की लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। एटलीस्ट इतनी तो हो। क्यों? क्योंकि एक परिवार को एक जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, एक जो न्यूनतम जीवन स्तर है, ठीक है? उसको बना के रखने के लिए लगभग इतने रुपए तो खर्च करने पड़ रहे हैं, है ना? तो आप ये आर्गुमेंट दे सकते हो इस सर्वे का आप यूज़ करके, ठीक है? तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगर बात करें कि एक और इसमें फाइंडिंग क्या हुई है कि जो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, जो मतलब पैसे खर्च हो रहे हैं, मान लो 100 रुपए अगर टोटल खर्च हो रहे थे, ठीक है, अभी तक, तो 100 रुपए में पहले क्या होता था, ज्यादातर जो पोर्शन होता था वो खाद्य पदार्थों या फिर आप अनाज कह सकते हो, उस पे खर्च होता था, ठीक है, मतलब सीरियल्स वगैरह पे खर्च होता था। लेकिन इसमें ना डिक्लाइन देखने को मिला है। लोग अब फूड आइटम्स पे खर्चा कम कर रहे हैं, जबकि उनका जो खर्चा बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है? फ्रेश फ्रूट्स हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स हो गया, ठीक है, जो प्रसंस्कृत जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उन पर इनका जो है खर्चा बढ़ रहा है। उसके साथ ही साथ जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जैसे कि आप मोटरसाइकिल, बाइक हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इस पे भी खर्चा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट के एफर्ट हैं, आप बता सकते हो कि भाई गवर्नमेंट के एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अब लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठीक है। आप ये भी इससे आर्गुमेंट दे सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरह से, क्योंकि पहले लोग पास इतना पैसा होता ही नहीं था कि वो ये जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है नॉन फूड एक्सपेंडिचर इन पर कर सके, या फिर फल वगैरह खा सके। लेकिन अब अगर लोग इस पर खर्च करें, इसका मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ है, बढ़ा है। उसके साथ ही उनमें पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ी अपनी हेल्थ को लेकर या इन सब चीजों को लेकर। तो इस रिपोर्ट को आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो, सिग्निफिकेंस जैसा अभी हमने बोला कि पॉवर्टी से रिलेटेड है आपका टॉपिक, डायरेक्टली तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आप पॉवर्टी पर जब भी लिखोगे तो आप इस सर्वे का हवाला दे सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। तो सिग्निफिकेंस यही है कि आप नेशनल पॉवर्टी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है, जो 3,860 रुपए गाँव में खर्च हो रहा है, और शहरों में लगभग 6,540 रुपए के आसपास जो खर्च हो रहा है। आप बोल सकते हो कि भाई इतना तो होनी चाहिए पॉवर्टी लाइन, तो ये एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उसके अलावा ये इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है, मतलब जो हमारे भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उसको भी दर्शाता है कि भाई देखो, अभी भी गाँव में या शहरों में जो जीवन का स्तर है वो बहुत ज्यादा अपलिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्वेश्चन आपका एक ये भी है कि ये जो सीपीआई है इसे कौन पब्लिश करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। तो जो सीपीआई है उसको भी ड्रॉ करने में ये मतलब इसमें ना वेटेज होती है अलग अलग फूड आइटम्स की या चीजों की। तो बोला जा रहा है कि ये जो अभी सर्वे हुआ है, ठीक है, हाउस होल्ड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे है, इसका यूज करके सीपीआई को दोबारा से रीड्रॉ करना चाहिए। इसमें जो आइटम्स है उनमें थोड़ा सा आप कह सकते हो वापस से सुधार करना चाहिए। तो ये एक बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मतलब इसका सिग्निफिकेंस दर्शाती है, ठीक है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम धीरे धीरे आप सजेशन दीजिए अपने कमेंट्स बॉक्स में कि क्या इसमें और ऐड करना चाहिए, लगभग कितने आर्टिकल को हम डिस्कस करें, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में एक बात हुई थी एनएसएसओ की, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की। बेसिकली अब उसका नाम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? तो ये कई बार इस तरह का फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। 2019 में, 2019 में जो दो बॉडीज हुआ करती थी, एक होती थी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और दूसरी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इन दोनों को मर्ज किया गया, ठीक है। मोस्पी में ही थी दोनों, कोई इशू था नहीं, दोनों मोस्पी में ही थी, ठीक है। इनको मर्ज करके एनएसओ बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये आपको याद रखना है, 2019 में ये किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये दोनों जो थी काम करती थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मतलब रिपोर्ट्स वगैरह को जारी करती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है, ठीक है, PLFS, ये भी कौन जारी करता है? तो आप बता दोगे कि ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही जारी करता है, ठीक है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे डिटेल से और भी दो चार नए आर्टिकल को इंक्लूड करेंगे। बट आपके सजेशन बहुत ही जरूरी है, तो फिलहाल अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। सो थैंक यू ऑल।